ये आपके ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, जो उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया पे किया, जिसको उन्होंने चूहे में इंजेक्ट करके देखा और इसकी 2 स्ट्रेन देखी, एक एस टाइप स्मूथ बैक्टीरिया, दूसरी आर टाइप रफ बैक्टीरिया। और इस तरीके से दोनों स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट करके उन्होंने इसका इफेक्ट देखा और बाद में ये प्रूफ कर दिया कि एस टाइप वाले का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उसने आर टाइप वाले को इंफॉर्मेशन दी और आर टाइप वाला कैप्सुलेटेड हो गया, मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और फिर ये स्मूथ टाइप बन गया। तब इसे चूहे में इंजेक्ट किया तो ये चूहा मर गया। ठीक है, तो ये तो था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। अब चलेंगे मैककार्टी, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। तो मैककार्टी और आपके जो एवेरी मैकलियोड और मैककार्टी का जो एक्सपेरिमेंट था, वो उन्होंने क्या किया, ये जो मिक्सचर था ना, ये आपके हीट किल्ड वाला जो बैक्टीरिया था ना, ये हीट किल्ड बैक्टीरिया से उन्होंने प्रोटीन निकाली, आरएनए निकाला और डीएनए निकाला। इन्होंने किससे निकाला है? हीट किल्ड से निकाला है। प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। कैप्सूल तो इसका खत्म हो गया था। अब उन्होंने ये लिए आपके कल्चर मीडियम और इन कल्चर मीडियम में उन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया रखा। कौन सा रखा? आर टाइप। तीनों में अलग अलग लिया। एक में उन्होंने प्रोटीन डाला, हीट किल्ड वाला, एक में उन्होंने आरएनए डाला और एक में उन्होंने डीएनए डाला। तो ये तीनों अलग अलग आर टाइप में डाले। फिर देखा उन्होंने किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो उन्होंने देखा इस वाले आर टाइप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। नहीं। ठीक है, तो मुझे ये बता दीजिए कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ। तो ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है और आरएनए और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करते। अब हमारी मैम, हाँ, यस मैम प्रोटीन हीट किल लिया है हमने। हीट किल से ही निकाला है सारा, प्रोटीन भी, आरएनए भी और डीएनए से। प्रोटीन हीट किल नहीं लिया है, हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया से निकाला है प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। ठीक है, तो हीट किल्ड वाले से निकाला है, जिससे ये आपके आर टाइप में डाला तो पता चल गया कि कौन है जो आर टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, जिससे ये प्रूफ हो गया कि ये डीएनए ही है जो आपके किसका ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है। इतनी चीज क्लियर आप लोग को? यस। देखिए, अब इस एक्सपेरिमेंट को भी कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट हुआ। इन्होंने क्या किया कि आपके ये देखिए, इसमें आपके हीट किल एस टाइप लिया और आर टाइप लिया। ये मिक्सचर लिया, हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया और आर टाइप। इस मिक्सचर में और यहाँ पे भी इन्होंने हीट किल एस टाइप लिया और आर टाइप लिया। ठीक, इस मिक्सचर में इन्होंने आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाला, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम डाला। ठीक है, तो इस मिक्सचर से सारा आरएनए खत्म हो गया, प्रोटीन खत्म हो गई, केवल क्या बचा? डीएनए। ठीक है, और इस मिक्सचर में उन्होंने डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाला तो यहाँ का सारा डीएनए खत्म हो गया। फिर देखा इन दोनों में से किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो बताइए आप लोग, किसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा?
फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? सेकंड वाले First में। वाले सेकंड वाले में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोपल कह रही है। और नहीं सॉरी, हम फर्स्ट वाले में होगा क्योंकि उसमें डीएनए बचा है। यस, फर्स्ट वाले में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सेकंड वाले में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में आरएनए प्रोटीन तो खत्म हो गई थी, पर डीएनए तो था जिसने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। सेकंड वाले में डीएनए ही खत्म हो गया था, इसलिए और आरएनए प्रोटीन थी, इसलिए इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे ये प्रूफ हो गया, ये और कंफर्मेशन हो गया कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो ये था आपके ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसे प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पे किया था। बैक्टीरियोफेज, अब ये क्या होता है बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज जो मेढक के टेडपोल के शेप का वायरस है, मेढक के टेडपोल के शेप का वायरस है, जिसका एक हेड होता है, टेल होती है और अंदर होता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। लेकिन कोई भी वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वायरस का केवल जेनेटिक मटेरियल, ये ही जो है सेल के अंदर जाएगा। ये पूरा प्रोटीन कोट सेल के अंदर नहीं जाता। ये पूरा प्रोटीन कोट है और अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जो कि इसमें डीएनए है। तो वायरस, जब भी वायरस किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो वायरस का केवल जेनेटिक मटेरियल ही सेल के अंदर जाता है, होस्ट सेल के अंदर। उसका प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है। तो इससे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इससे प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो देखिए कैसे उन्होंने 2 बैक्टीरियोफेज लिए। एक बैक्टीरियोफेज ये लिया और दूसरा बैक्टीरियोफेज ये लिया। ठीक है, ये 1 और ये 2। अब देखिए 1 वाले को उन्होंने फास्फोरस वाले कल्चर मीडियम में रखा। 1 वाले को उन्होंने कौन से कल्चर मीडियम में रखा? फास्फोरस वाले कल्चर मीडियम में रखा। और 2 को उन्होंने सल्फर वाले कल्चर मीडियम में रखा। सल्फर वाले मैम हमने कल्चर फास्फोरस और सल्फर ही क्यों लिए? इसलिए लिए बेटा, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है तो फास्फोरस आ जाएगा, प्रोटीन में सल्फर होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसका रीजन क्या आया। जो उन्होंने फास्फोरस वाला जो बैक्टीरियोफेज था, फास्फोरस कल्चर मीडियम वाला, उसका डीएनए, अच्छा ये रेडियो एक्टिव लिए थे बेटा, रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो यस एक्टिव मैम, देखिए आपकी फास्फोरस। ठीक है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर। तो उन्होंने जो आपके ये वाला लिया फास्फोरस वाला, तो इसका डीएनए जो था वो आपके रेडियो एक्टिव हो गया। डीएनए क्या हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिल गई।
फास्फोरस प्रोटीन में नहीं है, डीएनए में है। और ये जो सल्फर कल्चर मीडियम में रखा था, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले में, तो सल्फर जो है आपके, वो सल्फर प्रोटीन कोट में होती है, तो इसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव लेवल हो गया। इस वाले का सल्फर प्रोटीन में होती है, तो इसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव लेवल हो गया। और फास्फोरस किस में होती है? डीएनए में, फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, तो इसका जो है डीएनए रेडियो एक्टिव लेवल हो गया। इतनी चीज तो मैम क्लियर हो गया? सल्फर में उसका प्रोटीन जाएगा कि डीएनए जाएगा? यस। अब देखिए ये चीज आ गई समझ में सबको? अब देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये लिए उन्होंने 2 बैक्टीरिया, ठीक है। एक में उन्होंने सल्फर रेडियो एक्टिव वाला, ये सल्फर रेडियो एक्टिव वाला बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट किया, और दूसरे में इन्होंने फास्फोरस रेडियो एक्टिव वाला बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट किया, इन्फेक्ट करवाया इनसे। ये आपके बैक्टीरिया हो गए। ये फास्फोरस रेडियो एक्टिव लेवल वाला बैक्टीरियोफेज था, और ये सल्फर रेडियो एक्टिव लेवल वाला बैक्टीरियोफेज था। फिर हमने आपको बताया कि जब भी वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है, तो वायरस का केवल जेनेटिक मटेरियल ही सेल के अंदर जाता है। होस्ट सेल के अंदर क्या जाएगा? केवल जेनेटिक मटेरियल। इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल ये है, वो अंदर जाएगा। इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल ये है, वो अंदर जाएगा। तो देखिए इस तरीके से, और प्रोटीन कोड खाली बाहर रह जाएगा। तो इसका खुद, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, और ये आया वायरस का डीएनए। ऐसे इसमें इसका बैक्टीरिया खुद का डीएनए, और ये आया वायरस का डीएनए, ठीक है। फिर दोनों डीएनए आपस में मिल गए। ये देखिए रिकॉम्बिनेशन हो गया, दोनों डीएनए का रिकॉम्बिनेशन हो गया। फिर इन्होंने रिप्लिकेशन किया, अपनी कॉपियां बनाई। रिप्लिकेशन किया तो अपनी कॉपियां बनाई, इसकी भी बनी, इसकी भी बनी। फिर हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इनकी ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो डीएनए को अलग किया, ब्लेंडिंग करके इनको निकाला। तो जब ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन से इसका डीएनए निकाला और इसका डीएनए निकाला, और दोनों को एग्जामिन किया, तो देखा इसका जो डीएनए था वो तो रेडियो एक्टिव लेवल था, पर इसका डीएनए रेडियो एक्टिव लेवल नहीं था। इसका डीएनए रेडियो एक्टिव लेवल था, पर इसका डीएनए रेडियो एक्टिव लेवल नहीं था। क्यों? वो इसलिए कि इसमें जो आपका इंजेक्ट हुआ था बैक्टीरियोफेज, उसका डीएनए रेडियो एक्टिव लेवल वाला था, फास्फोरस रेडियो एक्टिव लेवल। तो डीएनए अंदर गया, इससे इनकॉर्पोरेट हुआ, फिर इसने अपनी कॉपी बनाई, तो सारे डीएनए रेडियो एक्टिव लेवल वाले बने ना। पर इस बैक्टीरियोफेज को तो उन्होंने सल्फर वाले रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम में रखा था, और सल्फर प्रोटीन में होती है, इसकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव लेवल हुई थी, डीएनए रेडियो एक्टिव लेवल नहीं हुआ था। तो ये डीएनए अंदर गया, इनकॉर्पोरेट हुआ, अपनी कॉपी बनाई, तो नॉर्मल डीएनए था, ठीक है। और प्रोटीन कोड तो अंदर जाता ही नहीं है, वो बाहर रह जाता है, जिससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। प्रोटीन या आरएनए जेनेटिक मटेरियल, मतलब प्रोटीन आपके जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करती। तो इस एक्सपेरिमेंट
हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट ने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन होल लिविंग वर्ल्ड।